नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जूनियर एडिट के संबंध में यहाँ पर 2 शासनादेश जारी हुए हैं और आप सभी को भी ये बताना है साथियों कि इन दोनों शासनादेश पर कार्रवाई के पश्चात हमारी वर्तमान में जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में कुछ तेज़ी आएगी, सीटों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। सबसे पहला शासनादेश आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं हम। प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक की तरफ से समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक अशासकीय यानी एडेड जूनियर हाई स्कूलों में हुई नियुक्तियों की अनियमितता के संबंध में 8 अप्रैल का ये शासनादेश है। महोदय, उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या ये हो गया आपका 6 नवंबर 2015 के अनुक्रम में शासन के पत्र संख्या ये हो गया 11 अगस्त 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 6 नवंबर 2015 के पश्चात शिक्षणेतर पदों पर नियुक्तियों से संबंधित सूचना मांगी गई है। देखिए साथियों, इसमें बहुत सारी ये भी शिकायतें देखने सुनने को मिल रही हैं कि किसी की भर्ती हुई थी 2020 में या किसी की भर्ती हुई 2000, चूँकि आप देखेंगे कि बैक डेट से भी दिखाया जा रहा है। चूँकि जब शासनादेश आया था, नियमावली में संशोधन हुआ था 2019 दिसंबर के बाद से, उसके बाद से भी तमाम नियुक्तियाँ हुई हैं और उनमें बैक डेट से दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से भी शिकायत मिल रही है। उन सभी के वेतन भी रोक करके रखे गए हैं। इस तरह की चीज़ें आप सभी को देखने को सुनने को मिल रहे होंगे और चुनाव से पहले ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही थी। और ये भी रहा होगा जो मैनेजमेंट के विद्यालय थे कि अगर सरकार बदलती है तो कहीं ना कहीं फिर हम करप्शन भ्रष्टाचार कर पाएंगे या जो भी चीज़ें हो, ये सभी देखिए हम लोग इसलिए यहाँ पर ये सब बातें हो रही हैं क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर बार बार शासनादेश जारी किया जा रहा है। इसके पहले भी एक लेटर जारी हुआ था कि जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर तो केवल शिक्षणेतर लिखा है, वहाँ पे शिक्षक और जो बाबू होते हैं एडेड के विद्यालयों में जूनियर के, दोनों के ही संबंध में वो लेटर जारी किया गया था। बताना आप सभी को है मित्रों कि यहाँ पर सीटें जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी। जितना मुझे पता है उतना ही आप सभी को भी पता है, तो आप लोग बताइए। मैं यहाँ पर पूरी आपको अपडेट्स बता रहा हूँ और भर्ती कब से शुरू हो सकती है ये भी आप सभी को बताना है कमेंट करके। अगर हमें कन्फर्म जानकारी होती तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका होता। और जो भी आपको एक्सपेक्टेड डेट बताई गई है 20 अप्रैल, और मैंने ही नहीं, आप देखेंगे किसी मित्र ने एक 18 अप्रैल की डेट उन्होंने बता दी थी, वही जो है आगे अफवाह की तरफ फैल गई है, जबकि कोई कन्फर्म डेट नहीं है 18 अप्रैल वाली। फिर भी आप लोगों में से अगर किसी को कोई भी जानकारी हो तो आप लोग भी ज़रूर शेयर करें कमेंट करके। और यहाँ पर देखिए आगे संलग्न विवरण के अनुसार आपके मंडल में हुई नियुक्तियों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 11 अगस्त 2020 के अनुक्रम में निम्न प्रारूप पर सूचना अपेक्षित है। तो ये शासनादेश हो गया, संख्या शासनादेश दिनांक हो गया के पश्चात जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी का नाम, पदनाम और विद्यालय, अनुमोदन की तिथि, वेतन भुगतान मान्य न्यायालय के आदेश से हो रहा है या किसी अन्य आदेश से, अनुमोदन करता अधिकारी का नाम, तत्कालीन पटल सहायक का नाम। और आप देखेंगे इसी प्रकार का एक लेटर और भी जारी हुआ है जिसमें संबंधित जो अधिकारी हैं उनका पूरा विवरण मांगा गया है कि वर्तमान में उनकी तैनाती कहाँ है। और यहाँ पे दोस्तों इन सब चीज़ों की वजह से ऐसा ना हो कि हमारी भर्ती और लेट हो, हमारी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में और डिले हो। कुछ भी नहीं कह सकते हैं जब कोई आधिकारिक जानकारी ही नहीं है। जनता जो दर्शन हुआ था 4 अप्रैल को, वहाँ पे हालांकि मुख्यमंत्री जी नहीं थे, श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कर रहे थे, तो वहाँ पे उनके जो पीए थे और एक राज्य मंत्री थे उनके माध्यम से, फिर देखेंगे कभी हाल ही में गोरखपुर में भी आप देखेंगे जनता दरबार में ज्ञापन दिया गया। तो लखनऊ वाले में ये बोला गया था कि 8 से 10 दिन के बाद आप सभी को जो भी कार्रवाई होगी शुरू हो सकती है और आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फिर आप देखेंगे कि अधिकारियों के माध्यम से या फिर चाहे लखनऊ से या फिर शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से, वहाँ से भी यही बोला गया था कि 10 से 12 दिन के बाद। तो वही सब चीज़ें आपको आगे फॉरवर्ड की जा रही है। बाकी किसी को कंफर्म थोड़ी पता है, विभागीय कोई कार्रवाई होती भी है तो भी पता नहीं चल पाता जब तक कि कोई उसका शासनादेश देखने को न मिले। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से ये पूरा है विवरण, उसी के साथ में ये भी है, ये जिलों का नाम है, मंडल का नाम है, जिलों का नाम है और इसमें प्रधानाध्यापक यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, लिपिक, परिचारक। नियुक्तियों की संख्यात्मक विवरण 6/11/2015 के पश्चात, यहाँ पे 6/11/2015 के बाद नियुक्तियों का स्रोत, सीधी भर्ती या फिर मृतकाशित किससे भर्ती की गई है आपको ये बताना है विभिन्न विद्यालयों को। और ये भी कुछ मंडल है और सभी जिले हो गए यहाँ पर, तो कुल 18 मंडल और 75 जिले यहाँ पर हो गए। तो सभी मंडलों से ये जानकारी मांगी गई है। कुमारी गायत्री, संयुक्त शिक्षा निदेशक, महिला शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। तो ये तो पहला शासनादेश हो गया।
निष्कर्ष आपको निकालना है कि सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, हमारी भर्ती में कुछ सीटें जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, और इसकी वजह से हमारी प्रक्रिया में क्या और देरी हो सकती है, ये भी आप सभी को बताना है कमेंट करके। अगला देखिए आप, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 31 मार्च 2021 एवं 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारियों के सेवानिवृत्त देयकों के भुगतान के संबंध में। तो 31 मार्च 2021 में जो रिटायर हुए हैं शिक्षक, फिर इधर 31 मार्च 2022 तक जो रिटायर हुए हैं शिक्षक, क्योंकि भर्तियां हो नहीं रही हैं पिछले 3 साल से, दिसंबर 2019 से, तो इसमें ये बताना है कि कितनी सीटें लगभग खाली हो सकती हैं इन रिटायर होने वाले शिक्षकों की वजह से, और क्या ये सीटें हमारी भर्ती में जुड़ेंगी। ये भी देखिए शासनादेश 8 अप्रैल का ही है, और ये भी लेटर जो है शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी किया गया, सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक। कुल 3049 विद्यालय हैं, और कितनी सीटें लगभग खाली हो सकती हैं, 500 तो कम से कम होना चाहिए, कम से कम 500। क्या 2-3-4 विद्यालय में भी एक शिक्षक रिटायर नहीं होंगे, कुछ भी होंगी, 300-400 होंगी कम से कम खाली। तो ये सीटें हमारी भर्ती में जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, और देखेंगे इस डिटेल को भी आप देखेंगे यहाँ पर 15/4/2022 तक जो है भेजा यहाँ पे भेजना है। और सवाल वही है दोस्तों फिर से कि ये जितने भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसके पहले भी आप देखेंगे जांच के विषयक शासनादेश जारी किया गया था, अनियमित नियुक्तियों के संबंध में शासनादेश जारी किया गया था। तो इन सभी प्रक्रियाओं की वजह से क्या हमारी भर्ती में देरी हो रही है, क्योंकि देखिए एमएलसी चुनाव तो एक बहाना भी हो सकता है, ऐसा आवश्यक नहीं कि एमएलसी चुनाव के चलते भर्ती प्रक्रिया रुकी पड़ी हो, ये तो केवल एक कहने वाली बात हो गई, हो सकता है कुछ और भी मैटर हो, तो पता नहीं चल पा रहा है भैया। अगर आप सभी को समझ में आ रहा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसका एक पेज यहाँ पर और भी है, ये यहाँ पर है प्रारूप 1 और प्रारूप 2 में यहाँ पर डेटा मांगा गया है, तो ये आप देख लीजिए। बाकी भर्ती कब से शुरू होगी साथियों, जितना आप लोग परेशान हैं उतना परेशान मैं भी हूँ, और ज़्यादा यहाँ पे मानसिक रूप से अपने आप को प्रताड़ित करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, इंतज़ार तो करना पड़ रहा है, और ये इंतज़ार आज से नहीं है। पहले ये भर्ती 2020 में आने वाली थी, फिर 2021 में आते आते फरवरी में विज्ञापन आया, उसके बाद जो परीक्षा होने वाली थी 18 अप्रैल को, फिर होते होते 17 अक्टूबर को परीक्षा हो पाई, फिर 15 नवंबर को 12 नवंबर को रिजल्ट आना था, फिर 15 नवंबर को रिजल्ट आया, और उसके बाद से फिर जो है नवंबर दिसंबर तक ही भर्ती होने वाली थी। उस समय देखेंगे आप न्यूज़पेपर वाले भी बता रहे थे, अधिकारी भी बता रहे थे, 30 दिसंबर को शिक्षा मंत्री जो पूर्व वाले उनके द्वारा वहाँ पे निर्देश भी दे दिया गया था। फिर अचानक से ऐसा ब्रेक लगा है कि आप देखेंगे 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया, दिसंबर की बात से बता रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च गया, अप्रैल चल रहा है, और अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही है, कभी कन्फर्म डेट नहीं पता है, उम्मीद तो है कि हाँ भर्ती शुरू होनी चाहिए। तो आप सभी को क्या समझ में आया दोस्तों, इन दोनों शासनादेश से हमारी भर्ती प्रक्रिया में क्या अभी और देरी होगी, या फिर भर्ती प्रक्रिया हमारी जल्द शुरू हो सकती है, सीटें कितनी बढ़ सकती हैं, और लगभग टोटल सीट्स कितनी हो सकती हैं। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, जितने भी आप लोग देखते हैं, शेयर अगर आप करना चाहें तो शेयर भी कर दिया करें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लें। धन्यवाद।